मैं आपका मिथिलेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड। मैं ही देव हूँ, मैं ही मिथिलेश हूँ, मेरा दोनों नाम है। आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें सबसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय के अभाव के कारण हम डायरेक्ट इशू बनाए हैं। आप लोग देख रहे हैं ईईजी। अब बात करेंगे कि ईईजी क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म है। किसका? इसका, ईजी का, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यह क्या करता है? यह मस्तिष्क की गतिविधि, मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है इसको ये रिकॉर्ड करता है। जो मस्तिष्क होता है ना हमारा, अब मस्तिष्क से संबंधित किसी को समस्या है, जैसे किसी को नींद नहीं आ रहा है, कोई मस्तिष्क विकार है, कोई मिर्गी वाला व्यक्ति है, या मस्तिष्क में कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण दर्द रहित होता है। यह परीक्षण कैसे होता है? यह परीक्षण दर्द रहित होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षण क्या होता है? दर्द रहित होता है। चलिए, अब कहता है मस्तिष्क द्वारा, किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा उत्पादित विद्युत संकेतों को लेने के लिए छोटे सेंसर खोपड़ी में जोड़े जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना, जिसको प्रॉब्लम होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में ना क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सेंसर खोपड़ी से। ये खोपड़िया जो है, ये खोपड़िया से सेंसर को जोड़ देते हैं ऊपर से। जैसे लगता है क्या कि कोई आटा वहाँ चिपका दिया है और उसे तार जुड़ा हुआ रहता है। तो मस्तिष्क द्वारा उत्पादित विद्युत संकेत, उससे जो विद्युत संकेत निकलते हैं ना, उसी से वहाँ संकेत को क्या करता है, उस खोपड़ी से जोड़ के रखता है। इधर जो तार लगा रहता है इतना इतना, और यही संकेत को ना वो प्राप्त होता है, मशीन में चला जाता है। अपने मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युत आवेग का उपयोग करके, जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, किसका उपयोग करके? विद्युत आवेग का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संचार करती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं क्या करती है? विद्युत आवेग। कौन आवेग? विद्युत। मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युत आवेगों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संचार करती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं संकेतों को एक मशीन द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सवाल ये आएगा कि संकेतों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो मशीन के द्वारा, जो है ईईजी, ठीक है। अब कहता है कि मस्तिष्क गतिविधि, कौन सी गतिविधि? मस्तिष्क गतिविधि एक ईजी रिकॉर्डिंग पर लहरदार रेखाओं के रूप में दिखाई देगी। अगर मस्तिष्क में कोई गतिविधि होता है, एक मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में तार लगा हुआ है बहुत सारा, तो इसको जो रिकॉर्ड होता है गतिविधि, इस गतिविधि को रिकॉर्ड करके डिस्प्ले में देखता है। किसमें? डिस्प्ले में। तो ये लहर के तरह ऐसे ऐसे लहर के तरह दिखता है। किसके तरह? लहर के तरह यह दिखाई देगा। और यह क्या होता है? यह जो होता है ना, यह मस्तिष्क गतिविधि का स्नैपशॉट होता है, मतलब उसका चित्र होता है, जैसे वो चल रहा है उस तरह वो दिखाई देता है, स्नैपशॉट है। ईजी विशेषज्ञ द्वारा, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं ना, जो जिनको जानकारी होता है इसके बारे में कि कैसे ये रेखा, कौन रेखा किधर जा रही है, किसके बारे में हम बात कर रहे थे? इसके बारे में। जैसे कोई ऐसे डिस्प्ले है, यानी जिसमें हम लोग देखते हैं ऐसे से जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे, तो इसको हम, जो जानता है, जिसके बारे में जिसको नॉलेज है, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट। उसको क्या कहते हैं? न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, ठीक है। यदि शरीर के अन्य कार्य, जैसे शरीर का और भी तो कार्य है, जैसे
जैसे आ गया श्वास, नाड़ी, इस सबको भी रिकॉर्ड किया जाता है, इस सबको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस परीक्षण को क्या कहा जाता है? यदि शरीर के अन्य कार्य जैसे आपकी श्वास, नाड़ी को भी रिकॉर्ड अगर किया जा रहा है तो उस परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है कि पोलीसोमनोग्राफी। क्या कहा जाता है उसको? पोलीसोमनोग्राफी। ठीक है। अब नीचे देखिए, इसमें कहता है कि उपयोग मस्तिष्क को प्रभावित, इस सब का जो उपयोग है ना, वो मस्तिष्क को प्रभावित स्थितियों के निदान और निगरानी में सहायता के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ता है उसमें स्थिति के निदान में और निगरानी में इस सब का उपयोग किया जाता है। ईजी का मुख्य उपयोग जो है ना, मृगी का पता लगाने में। अगर बोल देगा कि क्या करने में, तो मृगी का, देखिए उपयोग तो बहुत सारा होता है, लेकिन ज़्यादातर मृगी का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तथा उसका कारण का पता लगाने में। अब हम लोग बात करेंगे कि ईजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में। ठीक है, तो पागलपन, अगर कोई व्यक्ति पागलपन कर रहा है, या सिर से चोट लग गया है, या हिलाना डुलाना हो रहा है, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या एंसेफ्लाइटिस हो गया है, यानी मस्तिष्क में सूजन, एंसेफ्लाइटिस दैट मीन्स मस्तिष्क की सूजन, या नींद संबंधी विकार, ठीक है, जैसे स्लीप एपनिया अगर हो गया है, तो इस समय ईईजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कहता है एक न्यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर जो मस्तिष्क का विशेष ख्याल रखता है, विशेष ज्ञाता होता है, अपने मस्तिष्क तरफ पैटर्न की ओर रिकॉर्डिंग को देखेगा। आपका अगर कोई जैसे हो गया है, आपका जांच पड़ताल हो गया, सब रिकॉर्ड आ गया इस तरह ऐसे ऐसे करके डिस्प्ले में, तो इसको क्या देखेगा? तो एक न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। कौन लॉजिस्ट? न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, वही आपका देखेगा। कहता परीक्षण शुरू होने से पहले आपकी खोपड़ी को साफ कर दिया जाएगा और एक विशेष गोंद या पेस्ट का उपयोग करके इलेक्ट्रोड नामक लगभग 20 छोटे छोटे सेंसर लगाए जाएंगे। तो आपको दिमाग में रखना है ये बात कि जो मतलब ये दिमाग में रखना है, यहाँ पे ये है, क्या दिमाग में रखना है कि उसमें जो है ना 20 इलेक्ट्रोड नामक, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड नामक B20 सेंसर होगा, छोटा छोटा सेंसर। ठीक है, कितना सेंसर? इलेक्ट्रोड नामक सेंसर होगा, छोटा छोटा, जो यहाँ पे दिमाग में मतलब माथा में लगाएगा। ठीक है, और एक गोंद के साथ, गोंद या पेस्ट के साथ उसको माथा में लगाएगा, और 20 को छोटा छोटा सेंसर रहेगा, जिससे मस्तिष्क में अगर कोई समस्या है तो उसको इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। ये रिकॉर्डिंग मशीन क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा 20 छोटा छोटा सेंसर लगा के। अब कह रहा है कि नियमित ईईजी, अगर ईईजी रिकॉर्डिंग जो है 20 से 40 मिनट तक लगता है, लगातार अगर करते हैं तो। हालांकि कभी कभी क्या होता है, मुलाकात में समय लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन लगभग मान कर चलिए तो 20 से 40 मिनट का समय इसमें लगता है। अब हम लोग बात करेंगे ईईजी के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? प्रकार के बारे में। ईईजी का कौन कौन सा प्रकार है? तो देखिए, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? तो सबसे पहला है नियमित ईईजी। कौन? नियमित। दूसरा स्लीप ईईजी। कौन? स्लीप। पहला तो है नियमित ईईजी और दूसरा स्लीप ईईजी या नींद से वंचित ईईजी, वही हो गया। ठीक है, यानी नींद से वंचित है। अब कहता है चल ईईजी। कौन? चल। और वीडियो टेलीमेट्री ईईजी। कौन? वीडियो टेलीमेट्री। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नियमित ईईजी, स्लीप ईईजी यानी वंचित, चल ईईजी और वीडियो टेलीमेट्री ईईजी, और अंतिम और पांचवा आक्रामक ईईजी यानी टेलीमेट्री। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, आक्रामक ईईजी टेलीमेट्री।
तो कौन कौन प्रकार हो गया? ईजी का, नियमित ईईजी, स्लीप या नींद से वंचित ईईजी, चल ईईजी, वीडियो टेलीमेट्री और आक्रामक ईईजी। सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोग से और आपको बताएंगे। तो ये पहला नंबर है। नियमित ईईजी जो है ना, लगभग आप देखेंगे ये 20 से लगभग है ना 20 से 40 मिनट तक चलता है। कितना से कितना? 20 से 40 मिनट तक। परीक्षण के दौरान आपको चुपचाप आराम करने के लिए कहा जाएगा। आपको आमतौर पर समय समय पर आंखें खोलने या बंद करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आपको ना बोलेगा चुपचाप रहिए, आप आराम कीजिए, और समय समय पर आपको आंख खोलने के लिए भी कहा जाएगा। इसके बाद ज़्यादातर मामलों में आपको कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने और छोड़ने के लिए भी कहा जाएगा। उसी को कहा जाता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन ये सब जो होता है ना, कभी बोलेंगे सांस लीजिए, सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, आँख खोलिए, आँख बंद कीजिए, ये सब हाइपर टेंशन में आता है। ठीक है। एक चमकती रोशनी का उपयोग करके यह देखने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक लाइट मार देगा आपको। क्या मार देगा? लाइट। और आपके मस्तिष्क के जो मतलब प्रभावित होता है गतिविधि, उसको चेक करने के लिए। ठीक है। अब कहता है कि स्लीप ईजी या नींद से वंचित ईजी। नंबर 2, ये दूसरा नंबर है। जब आप सो रहे हो तब स्लीप ईजी किया जाता है। कब? जब आप सो गए ना, उसको कहते हैं स्लीप ईजी। अगर वहां से पूछेगा तब आपको बताना है। इसके बाद कहता है कि स्लीप ईजी, नींद से वंचित ईजी, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक नियमित ईजी पर्याप्त जानकारी नहीं देता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब नियमित ईजी ना, जब जानकारी आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको स्लीप वंचन करना होगा। काहे कि सूतल रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है। स्लीप ईजी या नींद से वंचित ईईजी, इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब एक नियमित ईजी पर्याप्त जानकारी नहीं देता है। यानी नियमित ईजी जब जानकारी नहीं देगा ना, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ठीक है, यानी न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? नींद से संबंधित विकारों का परीक्षण के लिए उपयोग करेंगे। तब हम लोग किसका? स्लीप ईजी बोले या नींद से वंचित, यानी नींद नहीं है, वंचित है नींद से। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब ये स्लीप ईजी बोले या नींद से वंचित ईजी। कहता है कुछ मामलों में आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए परीक्षण से एक रात पहले जागने के लिए कहा जा सकता है। कभी कभी क्या करते हैं डॉक्टर लोग, बोलते हैं क्या कि आप लोग जो है, मतलब वो जो रोगी हैं उसको जग जाइएगा रात में आज, कि आप परीक्षण के दौरान सो सकते हैं, ताकि जब परीक्षण हो ना तब वो सो सके। इसे नींद से वंचित ईजी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है नींद से वंचित, यानी वो सो गया है। ठीक। इसके बाद है चल ईजी। कौन ईजी? चल ईजी में क्या होता है? एक एम्बुलेटरी ईजी वह जगह है, ठीक है, जहां एक या अधिक दिनों की अवधि में पूरे दिन और रात में मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज की जाती है। चल ईजी में क्या होता है? जो मस्तिष्क की गतिविधि होती है वो ज़्यादा दिनों तक वो दर्ज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड को एक छोटे पोर्टेबल ईजी रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, जिसे आपके कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है और उसको ना आपके कपड़ों में लगा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसका गति को दर्ज करेगा। उसी को कहते हैं चल ईजी। यह क्या होता है? रिकॉर्डिंग लेते समय आप अपनी अधिकांश सामान्य दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कि लगातार हो रहा है। हालांकि आपको लेकिन उपकरण को गीला होने से बचाना। अगर उपकरण अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो ऐसा काम नहीं करना है जो गीला हो जाए, ख़राब हो जाए। नंबर चौथा क्या है? नंबर चौथा पे आप ध्यान देंगे, वीडियो टेलीमेट्री। वीडियो टेलीमेट्री, जिसे वीडियो ईजी भी कहा जाता है। वीडियो टेलीमेट्री को वीडियो ईईजी भी कहा जाता है। ईजी हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कहा जाता है। कहता है एक विशेष प्रकार का ईजी है जहां आपको ईजी रिकॉर्डिंग लेते समय फिल्माया जाता है, जिसमें ना जब रिकॉर्ड करता है ना तो इसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, फिल्माया जाता है। ठीक है,
वीडियो टेलीमेट्री यह आपके मस्तिष्क गतिविधि के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह मस्तिष्क की गतिविधि के बारे में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको वीडियो बना लिया जाता है और इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने में मिलता है। अच्छा लगता है कि अधिक जानकारी प्राप्त हो गया, वीडियो बना लिया जाता है उसका। किसको? वीडियो टेलीमेट्री में। कहता है ईजी सिग्नल वायरलेस तरीके से कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। इसमें जो है ना ईजी सिग्नल जो है वायरलेस तरीके से कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। वीडियो को कंप्यूटर द्वारा भी रिकॉर्ड किया जाता है और अगर वहाँ चल रहा है तो कंप्यूटर द्वारा वीडियो बना के स्क्रीन रिकॉर्ड करके आज को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में देखा जाता है और समझ में भी आता है कैसे कैसे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा लेकिन इस पर ध्यान रखा जाता है, जो प्रशिक्षित कर्मचारी है ना वही। ठीक है, अब अंतिम था 5वां ना, चलिए 5वां का भी बात कर लेते हैं हम लोग। 5वां में आक्रामक ईजी टेलीमेट्री। कैसा? आक्रामक। यह ईजी आम नहीं है, यह साधारण नहीं है, लेकिन इसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जा सकता है कि अधिक जटिल मिर्गी वाले कुछ लोगों के लिए सर्जरी संभव है। ठीक है, आक्रामक में क्या होता है, जो अधिक जटिल हो जाता है ना, जटिल, उसके लिए सर्जरी संभव है, ये बताता है कि है या नहीं। इसे मस्तिष्क पर सीधे इलेक्ट्रोड लगाने के लिए सर्जरी शामिल है। भी शामिल है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस दौर पर है और कहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, कि मतलब लगाया जा सके कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं। अगर मिर्गी आ रहा है तो उसको पता लगाने के लिए कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं। अब ईजी के बाद क्या होता है, जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड हटा दिए जाएंगे, आपकी खोपड़ी साफ हो जाएगी, वही माथा, आपके बाल शायद थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा और गंदा रहेगा तो उसको आप साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई जोखिम या दुष्प्रभाव है क्या? तो आप लोग ध्यान देंगे कि ईजी प्रक्रिया दर्द रहित होता है, दर्द नहीं होगा इसमें, आरामदायक होता है, आमतौर पर बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करते समय आपका शरीर में कोई बिजली नहीं डाली जाती है, कोई बिजली का तार नहीं डाला जाता है। गंदा बाल होने तथा संभवतः थोड़ा सा थका हुआ महसूस आप कर सकते हैं, गंदा बाल हो सकता है, थोड़ा थका महसूस कर सकते हैं। आप समान रूप से किसी भी दुष्प्रभाव अनुभव जो होता है वो नहीं करेंगे। हालांकि आप परीक्षण के यहाँ देखिए, आप परीक्षण के हाइपर वेंटिलेशन भाग के दौरान कुछ मिनटों के लिए आप ओंठ और उंगलियों में हल्कापन महसूस कर सकते हैं और झुनझुनी देख सकते हैं। जब ठीक है, कुछ लोग को एक हल्के दाने का विकास हो सकता है कुछ लोगों में जो इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।